महोदय बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं कार्यक्रम के इस समारोह के उद्घाटनकर्ता श्री विजय शंकर सिंह, माननीय अध्यक्ष दुग्ध संघ बरौनी। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री SR मिश्रा, प्रबंध निदेशक दुग्ध संघ बरौनी। अति विशिष्ट अतिथि माननीय निदेशक मंडल के सदस्यगण, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड से ताल्लुक रखने वाले समस्त कार्यकर्ता, नेतागण, दुग्ध संघ बरौनी से आए हुए समस्त बढ़िया पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारीगण, बिहार सरकार की ओर से, बिहार सरकार की प्रशासन की ओर से समारोह में शिरकत कर रहे समस्त पदाधिकारी, आला अधिकारीगण एवं हजारों हजार की संख्या में हमारे सामने बैठे हुए हमारे किसान भाई और मजदूर, साथ में हमारे पत्रकार बंधुओं का मैं श्री शरण गुप्त जी के पंक्तियों के साथ इस समारोह में स्वागत करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं, अभिवंदन करना चाहता हूं कि मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीब वाले हैं हम जो आप हम पर मेहरबान है। हम अपने मुख्य अतिथि की अभी तक की संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास की ओर अगर झांकें तो महज 19 वर्ष की आयु में ही सन 1974 में आप जेपी आंदोलन से जुड़े। जेपी आंदोलन भारतीय राजनीति को न सिर्फ नई दिशा दी बल्कि अनेकों रत्न का उद्भव भी हुआ, जिसके एक अनमोल रत्न हमारे श्रीमान। जेपी आंदोलन के बाद आपके कदम नित्य बढ़ते गए और इसी कड़ी में सन 1985 में मैक्सिको में आयोजित विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व करने का गौरव भी महोदय को हासिल है। आपके संसदीय इतिहास का उद्भव ही सन 2000 में देश के सर्वोच्च सदन में राज्यसभा सांसद के रूप में हुआ, जहां आपने आम जनों के हितों के अलावे खासकर किसान के हित में संघर्ष किया। महोदय, आपने इसी दौरान वर्ष 2001 में भारतीय किसानों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में दुनिया के विभिन्न देशों का दौरा किया, जिसमें मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, फ्रांस और अमेरिका जैसे विभिन्न देशों की यात्रा कई मायनों में सफल रही। राज्यसभा सांसद के रहते हुए वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल सदस्य के रूप में आप न्यूयॉर्क गए। क्रमशः आपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व का आकार लिया एवं बिहार की इस मिट्टी की खुशबू को अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया। आप हम बिहारवासी, हम जखौरवासी, हम गोपालपुरवासी गौरवान्वित हैं। श्रीमान 2004 से 2009 तक बेगूसराय लोकसभा संसदीय क्षेत्र व 2009 से 2014 तक मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। वर्ष 2014 से 2019 तक बतौर बिहार विधान पार्षद आप पथ निर्माण विभाग एवं जल संसाधन और योजना एवं विकास विभाग की जिम्मेदारियों के साथ बिहार सरकार के कैबिनेट में मंत्री पद पर बने रहे। वर्तमान में आप हैं माननीय सदस्य मुंगेर लोकसभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड। लगातार 2 दशकों से अधिक समय तक संसदीय पदों को सुशोभित करने वाले चंद राजनीतिक योद्धाओं की कतार में आप एक प्रखर राजनीतिक योद्धा होने का भी गौरव हासिल है, जिस पर जेपी आंदोलन को भी गर्व है। आपने सचमुच में ही इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया और वो पंक्ति मुझे याद आती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम लोग इस मध्य विद्यालय जखौर के प्रांगण में बोनस वितरण कार्यक्रम में मिल रहे हैं। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा दुग्ध संघ बरौनी अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और हम सबों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए आबद्ध है, प्रतिबद्ध है, करबद्ध है और संबद्ध है। हम भारत के किसान जिनका जीवन सतत समस्याओं एवं संघर्षों से भरा पड़ा रहता है। हम स्वयं आधा पेट भरकर संपूर्ण दुनिया के खाद्यान्न समस्या में हम
योगदान देते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है, ऐसे किसानों के लिए ही कहा गया है। दिलों में विश्वास पैदा करता है, दिलों में विश्वास पैदा करता है, हम सब में विश्वास पैदा करता है। मिट्टी की तो बात अलग है भाइयों, मिट्टी की तो बात अलग है। किसान तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है, पत्थरों में भी घास पैदा करता है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है भाई। कृषि हमारे आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम रही है। अगर हम वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो लगभग 55% आबादी कृषि और उससे संबंधित कार्यों पर लगी हुई है। वर्तमान कीमतों के अनुसार वर्ष 1950 से 1951 तक में भारत की जीडीपी लगभग 52% थी, जो वर्ष 2020-21 में गिरकर शेष 15% पर आ गई, जो निश्चित रूप से हम सब देशवासियों के लिए, हम सब बुद्धिजीवियों के लिए चिंता और चिंतन का विषय है। आप हमारे देश में खेती का योगदान कुल अर्थव्यवस्था का मात्र 14%, बावजूद इसके हम भारत के 60% गरीब किसान की आजीविका कृषि पर निर्भर है। लेकिन भारतवर्ष में अभी तक खेती और किसान को अर्थनीति में जितना महत्व मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। भारत की रचना ऐसी है महोदय कि जब तक खेती संकट से नहीं निकलेगी, जब तक खेती संकट से नहीं निकलेगी, किसान कभी खुशहाल नहीं हो सकता। आज इसी पंक्तियों में किसान की सचित्र पीड़ा झलकती है और मंचासीन समस्त विभूतियों से उद्धार की बात जोड़ रही है। और वो पंक्ति है महोदय, जमीन जल चुकी है, जमीन जल चुकी है, आसमां बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, बरस जाना वक्त पर है मेघ, किसी की मकान गिरवी है तो किसी की लगान बाकी है, किसी की लगान बाकी है। अंत में हम किसान अपने हित में और हमारे हित में आप राजनीतिक विभूतियों, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, सरकार के आला अधिकारीगण, कृषि से जुड़ाव रखने वाले समस्त संस्था के प्रधान सकारात्मक एवं सक्रिय भूमिका से किसान की समस्या के समाधान की न सिर्फ उम्मीद है बल्कि आप सबों के एक सफल प्रयास से सुनहरे कल की कल्पना की जा सकती है, सुनहरे कल की कल्पना की जा सकती है। क्योंकि संवेदना जगाने को एक चुभन ही काफी है, संवेदना जगाने को एक चुभन ही काफी है, भरा दुलारने को एक दगन ही काफी है। संवेदना जुगाने को एक चुभन ही काफी है, धरा दुलारने को एक गगन ही काफी है। हताश की हर दौड़ में दीप तो जलाओ, हताश की हर दौड़ में दीप तो जलाओ, अंधेरा मिटाने को एक लगन ही काफी है, एक लगन ही काफी है। जय सहकारिता, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।